नमस्कार मित्रों, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वह है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला दुर्ग। यहाँ से संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन पत्र जारी किए गए हैं जो कि कुल 23 सेजस स्कूलों का है। यहाँ से व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, इस प्रकार के पदों पर संविदा भर्ती की जा रही है, जिसकी अंतिम तिथि दिनांक 5 अगस्त 2022 शाम 5 बजे तक है। आवेदन का माध्यम ऑफलाइन है, इसलिए आवेदन पत्र डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। आयु सीमा के बारे में बताया गया है। आयु सीमा 1 जनवरी 2022 की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, किंतु छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लोगों को 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। इसी प्रकार से महिलाओं को अधिकतम आयु में 10 वर्ष तक की छूट मिली। चयन प्रक्रिया के बारे में बताया है। जिला स्तरीय चयन समिति गठित कर चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दूसरा बताया है व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला, व्यायाम शिक्षक, सहायक शिक्षक और प्रयोगशाला शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, ये सभी के पद के लिए योग्यता के प्राप्तांकों का 70% अंक दिया जाएगा। अनुभव पर 5% अंक दिया जाएगा। शिक्षण कौशल अर्थात टीटी पर 15 अंक एवं साक्षात्कार के अंकों पर 10 अंक प्राप्त होंगे। इसी के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। ग्रंथपाल के लिए बताया है शैक्षणिक योग्यता में जो भी अंक प्राप्त किए हैं उसमें से 85% अंक प्राप्त होगा। अनुभव पर 5% अंक मिलेगा और साक्षात्कार पर 10 अंक प्राप्त होंगे। इसके आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। लेखापाल सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3 के लिए बताया है जब भी आपने शैक्षणिक योग्यता अर्जित किया है उसके प्राप्त अंकों पर 80% अंक रहेगा और 20 अंक जो रहेगा वो कौशल परीक्षा पर दिया जाएगा। इसके आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। सालावार पदों का विवरण। यहाँ पर कुल मिलाकर 23 सेजस स्कूलों की जानकारी दिया गया है। यहाँ पर कुल 225 पद रिक्त दिखाए जा रहे हैं। अतः यहाँ पर सभी पदों का विस्तृत जानकारी देना संभव नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं सेजस स्कूल में कितने पद रिक्त दिखाए जा रहे हैं उसे बस बता रहा हूँ। जैसे पहला है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय उतई। यहाँ पर व्याख्याता, शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक, इस प्रयोगशाला, इस प्रकार से इन सभी को मिलाकर कुल 20 पद रिक्त दिखाए जा रहे हैं। अगला सेजस है छावनी में कुल मिलाकर यहाँ पर भी 20 पद रिक्त दिखाए जा रहे हैं। अगला सेजस है चरोदा में कुल मिलाकर 20 पद रिक्त दिखाए जा रहे हैं। अहिवारा में भी कुल 20 पद ही रिक्त दिखाए जा रहे हैं। अगला स्कूल है सेजस घुघुआ में कुल मिला के 18 पद रिक्त दिखाए जा रहे हैं। अगला है सेजस अमलेश्वर में कुल मिलाकर 21 पद रिक्त दिखाए जा रहे हैं। अगला है सेजस फरीदनगर में कुल मिलाकर 24 पद रिक्त दिखाए जा रहे हैं। अगला है सेजस कुम्हारी में कुल मिलाकर 3 पद रिक्त दिखाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से जंजगिरी में कुल मिला के 4 पद रिक्त दिखाए जा रहे हैं। सेक्टर 6 में कुल 7 पद रिक्त दिखाए जा रहे हैं। बालाजी नगर में कुल 7 पद रिक्त दिखाए जा रहे हैं। पाटन में भी कुल 7 पद ही रिक्त दिखाए जा रहे हैं। नकपुरा में कुल 6 पद रिक्त दिखाए जा रहे हैं। अगला है सेजस बोरी में कुल मिलाकर 7 पद रिक्त दिखाए जा रहे हैं। उसके बाद अगला सेजस है जामगांव में कुल मिलाकर 8 पद रिक्त दिखाए जा रहे हैं। अगला सेजस है जामगांव आर, यहाँ पर कुल पद 5 रिक्त दिखाए जा रहे हैं। अगला सेजस है रानी तरई में कुल मिलाकर 7 पद रिक्त दिखाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से दीपक नगर में कुल 4 पद रिक्त दिखाए जा रहे हैं। खमरिया में 3 पद रिक्त दिखाए जा रहे हैं। धमधा में कुल मिलाकर 6 पद रिक्त दिखाए जा रहे हैं। सेलूद में कुल मिलाकर 4 पद रिक्त हैं और भिलाई 3 में 2 पद रिक्त दिखाए जा रहे हैं। और लास्ट है रिसाली में केवल 1 पद कंप्यूटर शिक्षक का ही रिक्त दिखा रहे हैं। संविदा नियुक्ति
हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप इस प्रकार से है, इसको ध्यान से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद सही जानकारी इसमें फिलअप करना है। ये 2 पेज का है, इसका अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद भरेंगे। लिफाफा का प्रारूप भी दिया गया है। लिफाफा में क्या क्या लिखना है? संविदा पद का नाम एवं विषय लिखना है, विद्यालय अध्ययन का माध्यम लिखना है, आवेदित विद्यालय का नाम लिखना है, प्रति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग, जिला पंचायत के सामने इसका एड्रेस है। प्रेषक अपना नाम और पता यहाँ पर स्पष्ट अक्षरों में साफ सुथरा लिखेगा। शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान को भी देख लेते हैं। व्याख्याता का वेतनमान है 38,100 रुपये। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए। दूसरा योग्यता है बीएड परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तीसरा योग्यता मांगा है संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होना चाहिए। और चौथा बोला है व्याख्याता संस्कृत एवं हिंदी के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है। अगर संस्कृत या हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है बोल रहे हैं। दूसरा पद है शिक्षक का, इसका वेतनमान है 35,400। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मांगा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि। दूसरा है बीएड परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तीसरा टेट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। चौथा है संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए। तीसरा पद है सहायक शिक्षक का, इसका वेतनमान है 25,300। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मांगा है मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा योग्यता है डीएड या डीएलडी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तीसरा है टेट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। चौथा है संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए। चौथा पद है प्रयोगशाला शिक्षक का, इसका वेतनमान है 25,300। इसके लिए आवश्यक योग्यता मांगा है मान्यता प्राप्त बोर्ड से जीव विज्ञान गणित विषय समूह के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अगला पद है कंप्यूटर शिक्षक का, इसका वेतनमान है 35,400। इसके लिए आवश्यक योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीई आईटी कंप्यूटर साइंस अथवा एमसीए एमएससी आईटी में से कोई एक न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए। अगला पद है लेखापाल सहायक ग्रेड 2 का, इसका वेतनमान है 25,300 रुपये। इसके लिए आवश्यक योग्यता है मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष डिप्लोमा अथवा डीसीए अथवा पीजीडीसीए उत्तीर्ण होना चाहिए। तीसरा है अंग्रेजी एवं हिंदी टाइपिंग में दक्ष हो, 8,000 शब्द प्रति घंटा की स्पीड होना चाहिए। अगला पद है व्यायाम शिक्षक का, इसका वेतनमान है 35,400 रुपये। इसके लिए आवश्यक योग्यता है मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं डीपी एड अथवा बीपी एड सहित स्नातक होना चाहिए। अगला पद है ग्रंथपाल का वेतनमान है 22,400 रुपये। इसके लिए आवश्यक योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक बी लीप की उपाधि भी होना चाहिए। अंतिम तिथि है, इन सभी पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है 5 अगस्त 2022। आवेदन का माध्यम डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से किया जाना है। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट में जाकर विस्तृत अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।